मित्रों, ये तो आप जानते ही हैं कि रामायण की मूल रचना ऋषि वाल्मीकि द्वारा की गई है, लेकिन अन्य संतों द्वारा और विद्वानों द्वारा जैसे तुलसीदास, संत एकनाथ आदि द्वारा भी इसके अन्य संस्करणों की रचना की गई है। ऐसे में प्रत्येक संस्करणों में अलग अलग तरीके से रामायण की कहानी का वर्णन मिलता है। रामायण से जुड़े प्रचलित किस्सों से सभी लोग परिचित हैं और रामायण के मूल चरित्रों के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन इस महाकाव्य से जुड़े कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके बारे में कम लोगों को ही जानकारी है। तो आज हम आपके सामने रामायण से जुड़े ऐसे ही 17 रहस्यों को उजागर करेंगे। तो मित्रों, वीडियो बहुत ही रोचक है, निवेदन है कि पूरा वीडियो जरूर देखें। तो जय सीताराम मित्रों, स्वागत है कथामृत यूट्यूब चैनल पर। इससे पहले यदि आपने कथामृत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। तो आइए जानते हैं पहले रहस्य को। मित्रों, श्री राम को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि उनके अन्य भाई किसके अवतार थे? मित्रों, लक्ष्मण को शेषनाग का अवतार माना जाता है, जो क्षीर सागर में भगवान विष्णु के आसन हैं, जबकि भरत और शत्रुघ्न को क्रमशः भगवान विष्णु द्वारा हाथ में धारण किए गए सुदर्शन चक्र और शंख शैल का अवतार माना जाता है। जानते हैं दूसरे रहस्य को कि क्या वास्तव में श्री राम ने माता सीता का परित्याग किया था। मित्रों, उत्तर रामायण में ये वर्णन मिलता है कि भगवान राम ने माता सीता का परित्याग कर दिया था। कहते हैं रामायण का उत्तरकांड बौद्ध काल में जोड़ा गया है, क्योंकि मूल रामायण में उत्तरकांड का जिक्र नहीं मिलता है। शहर शहर होने वाली रामलीला में भी लंका विजय के बाद रामायण समाप्त हो जाती है। राम कथा पर सबसे प्रामाणिक शोध करने वाले फादर कामिल बुल्के का स्पष्ट मत है कि वाल्मीकि रामायण का उत्तरकांड मूल रामायण में बहुत बाद जोड़ा गया है। इस संबंध में किसी अन्य वीडियो में विस्तार से विचार करेंगे। तीसरा रहस्य। मित्रों, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं की मान्यता है, जबकि रामायण के अरण्यकांड के 14वें सर्ग के 14वें श्लोक में सिर्फ 33 देवता ही बताए गए हैं। ग्रंथ के अनुसार 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, यही कुल 33 प्रकार के देवता हैं। कोटि का अर्थ प्रकार या श्रेणी भी होता है। अब आइए जानते हैं चौथे रहस्य को। माता सीता का अपहरण होने के बाद सीता को खोजते खोजते दोनों भाइयों को जंगल में माता सीता के कुछ आभूषण मिले। राम ने उन आभूषणों में से कर्णफूल को दिखाकर लक्ष्मण से पूछा कि यह तो सीता के कर्णफूल हैं, लेकिन यह घने वन में कैसे आए? इस पर लक्ष्मण ने कहा कि भैया, कर्णफूल भाभी के ही हैं, यह मैं कैसे बता सकता हूँ? मैंने तो कभी भाभी के मुख की ओर देखा ही नहीं। मैंने तो सेवक और पुत्र भाव से सदा भाभी के चरणों को देखा है, इसलिए मैं सिर्फ उनके पैरों से संबंधित आभूषणों को ही पहचान सकता हूँ। पांचवां रहस्य। मित्रों, रावण जब माता सीता का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थीं। रावण बार बार आकर माँ सीता को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थीं। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा तो मंदोदरी, जो यह सब पहले से ही जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धरा था, फिर क्या हुआ? रावण बोला कि जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण भी कैसे समझ पाता? छठा रहस्य। मित्रों, लक्ष्मण को गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान अपने भाई और भाभी की रक्षा करने के उद्देश्य से लक्ष्मण कभी सोते ही नहीं थे। इसके कारण उन्हें गुडाकेश के नाम से भी जाना जाता है। वनवास की पहली रात को जब राम और सीता सो रहे थे तो निद्रा देवी लक्ष्मण के सामने प्रकट हुई। उस समय लक्ष्मण ने निद्रा देवी से अनुरोध किया कि उन्हें ऐसा वरदान दें कि वनवास के 14 वर्षों के दौरान उन्हें नींद न आए और वह अपने प्रिय भाई और भाभी की रक्षा कर सकें। निद्रा देवी इस बात पर प्रसन्न होकर बोली कि अगर कोई तुम्हारे बदले 14 वर्षों तक सोए तो तुम्हें यह वरदान प्राप्त हो सकता है। इसके बाद लक्ष्मण की सलाह पर निद्रा देवी लक्ष्मण की पत्नी और सीता की बहन उर्मिला के पास पहुंची। उर्मिला ने लक्ष्मण के बदले सोना स्वीकार कर लिया और पूरे 14 वर्षों तक सोती रहीं। मित्रों, गुडाकेश शब्द के 2 अर्थ होते हैं। पहला गुडा यानी मुड़ा हुआ और केश यानी बाल, अर्थात जिसके सिर के बाल मुड़े हुए अर्थात घुंघराले हैं, उसका नाम गुडाकेश है। दूसरा, गुडा का नाम निद्रा का है और ईश नाम स्वामी का है।
जो निद्रा का स्वामी है, अर्थात जिसका निद्रा पर अधिकार है, उसका नाम गुडाकेश है। 7वां रहस्य। मित्रों, कहा जाता है कि लंकापति रावण के महल में, जिसमें अपनी पटरानी मंदोदरी के साथ निवास करता था, उसमें अब भी अवशेष मौजूद हैं। यह वही महल है जिसे पवनपुत्र हनुमान ने लंका के साथ जला दिया था। लंका दहन को रावण के विरुद्ध राम की पहली बड़ी रणनीतिक जीत माना जा सकता है, क्योंकि महाबली हनुमान के इस कौशल से वहां के सभी निवासी भयभीत होकर कहने लगे कि जब सेवक इतना शक्तिशाली है तो स्वामी कितना ताकतवर होगा, और जिस राजा की प्रजा भयभीत हो जाए तो वह आधी लड़ाई तो यूं ही हार जाता है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि चलक महाधुन गर्जेस भारी गर्भ स्रवही सुन निशिचर नारी, अर्थात लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी पुनः राम के पास जा रहे थे तो उनकी महागर्जना सुनकर राक्षस स्त्रियों का गर्भपात हो गया था। जानते हैं 8वें रहस्य को। मित्रों, रावण की बहन शूर्पणखा भी रावण का सर्वनाश चाहती थी। लक्ष्मण के द्वारा रावण की बहन शूर्पणखा के नाक कान काटे जाने के कारण रावण ने माता सीता का हरण किया था, लेकिन इसी शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा भी की थी, क्योंकि शूर्पणखा का विवाह विद्युज्जिह्वा के साथ हुआ था। जब रावण का विश्व विजय अभियान के दौरान उसका युद्ध कालकेय के साथ हुआ तो युद्ध के दौरान रावण ने कालकेय के सेनापति विद्युज्जिह्वा का वध कर दिया। अपने पति के मृत्यु से दुखी होकर शूर्पणखा ने रावण का सर्वनाश करने की प्रतिज्ञा करी थी। 9वां रहस्य। मित्रों, अभी तक आपने यही सुना या पढ़ा होगा कि भगवान श्री राम 4 भाई थे, परंतु कम ही लोगों को पता होगा कि श्री राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। आयु में चारों भाइयों से बहुत बड़ी थीं। शांता राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी। राजा दशरथ ने शांता को अंग देश के राजा रोमपाद और उनकी पत्नी वर्षिनी को कोई संतान न होने के कारण दे दिया था। वर्षिनी महारानी कौशल्या की बहन थी। इस तरह से शांता का लालन पालन उनकी मौसी वर्षिनी के द्वारा किया गया था। शांता का विवाह श्रृंगी ऋषि के साथ हुआ था। अब आइए जानते हैं 10वें रहस्य को। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार रावण अपने पुष्पक विमान से जा रहा था। उसने एक सुंदर युवती को तप करते देखा। वह युवती वेदवती थी, जो भगवान विष्णु को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। रावण उस पर मोहित हो गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाने का प्रयास करने लगा। तब उस तपस्वी युवती ने रावण को श्राप दिया कि तेरी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनेगी, और उसने अपने प्राण त्याग दिए। 11वां रहस्य। विश्व विजय के दरमियान जब रावण स्वर्ग लोक पहुंचा तो उसे रंभा नाम की अप्सरा दिखाई दी। रावण ने उसे पकड़ लिया। तब रंभा ने कहा कि आप मुझे इस तरह से स्पर्श ना करें, मैं आपके बड़े भाई कुबेर के बेटे नल कुबेर के लिए हूँ, इसलिए मैं आपकी पुत्र वधू हूँ। लेकिन रावण नहीं माना और उसने रंभा से दुराचार किया। यह बात जब नल कुबेर को पता चली तो उसने रावण को श्राप दिया कि आज के बाद रावण बिना किसी स्त्री की इच्छा के उसे स्पर्श करेगा तो उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। 12वां रहस्य। मित्रों, बेहद कम लोग ही जानते हैं कि सबसे पहली रामायण भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी ने लिखी है। वैसे पहली रामायण वाल्मीकि जी ने लिखी थी, लेकिन शास्त्रों के अनुसार सबसे पहली राम कथा अनंत बलवंत हनुमान जी ने लिखी थी, जिसे उन्होंने अपने नाखूनों से एक चट्टान पर लिख दिया था। इसे हनुमद रामायण कहा गया। लंका विजय के बाद जब श्री राम अयोध्या में लौटकर राजपाट संभालने लगे तो कुछ दिन यहाँ रहकर श्री राम की सेवा के बाद हनुमान जी हिमालय जाकर वहाँ शिव तपस्या में लीन हो जाते हैं। इस दौरान वे रोजाना अपने पास मौजूद शिला पर नाखून से रामायण कथा लिखते रहे। कई वर्षों के बाद तपस्या और रामायण कथा दोनों पूरी हो गई, जो कालांतर में हनुमद रामायण कही गई। महर्षि वाल्मीकि ने वाल्मीकि रामायण लिखी थी और उसे मन में लेकर भगवान शिव को समर्पित करने के लिए कैलाश धाम पहुंच गए। वहां पहले से ही हनुमान जी मौजूद थे। शिला पर नाखूनों से उकेरी गई हनुमद रामायण देखकर वे निराश हो गए। बजरंगबली ने उनसे मायूसी की वजह पूछी तो महर्षि ने कहा कि मैंने कठिन परिश्रम से रामायण लिखी, लेकिन आपकी रामायण देखकर लगता है कि अब मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपने वह सब कुछ लिख दिया है जिसके आगे मेरी रामायण कहीं नहीं टिक रही। यह सुनकर हनुमान जी ने कहा कि महर्षि वाल्मीकि चिंता ना करें। इतना कहकर बजरंगबली ने हनुमद रामायण की शिला एक कंधे पर रखी तो दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया और हजारों मील दूर समुद्र में उन्होंने अपनी लिखी हनुमद रामायण राम को समर्पित करते हुए फेंक दी। अब आइए जानते हैं 13वें रहस्य को। मित्रों, जिस दिन रावण सीता का हरण करके अपनी अशोक वाटिका में लाया
उसी रात को भगवान ब्रह्मा के कहने पर देवराज इंद्र माता सीता के लिए दिव्य खीर लेकर आए। देवराज ने अशोक वाटिका में उपस्थित सभी राक्षसों को मोहित करके सुला दिया। उसके बाद माता सीता को खीर अर्पित किया, जिसके खाने से सीता माता की भूख प्यास शांत हो गई। जानते हैं 14वें रहस्य को कि रावण से बातें करते समय सीता जी ने तिनके को सामने क्यों रखा। मित्रों, इस संबंध में दो बातें सामने आती हैं। प्रथम तो यह कि पतिव्रता स्त्रियों को परपुरुषों से प्रत्यक्ष में बात नहीं करनी चाहिए, और यदि बात करना आवश्यक ही हो तो किसी वस्तु या तिनके को सामने रखकर बात करनी चाहिए। यही सोचकर इसी नियम के कारण सीता जी ने सामने तिनका रखकर रावण से वार्तालाप किया। दूसरी बात यह थी कि सीता रावण के सामने तिनका रखकर इसलिए भी बात करती हैं कि वे रावण को तिनका दिखाकर संकेतित करती हैं कि तू राम के सामने इस तिनके के समान है। अर्थात सीता जी रावण को राम के तुल्य न मानकर तिनका के समान मानती हैं और उसे तिनका दिखाकर संकेतित करती हैं कि तू प्रभु राम के सामने कुछ भी नहीं है और तेरी औकात मात्र तृणवत है। इसके अतिरिक्त रावण को तिनका दिखाकर यह भी भान करा रही हैं कि रावण, तूने राम के तृणवत बाण का भी कमाल देखा है कि जयंत को सिंह का बाण राम ने मारा था और उसे त्रिलोक में कहीं भी स्थान नहीं मिला था। 15वां रहस्य। जिस समय भगवान श्री राम वनवास गए उस समय उनकी आयु लगभग 27 वर्ष थी। राजा दशरथ श्री राम को वनवास नहीं भेजना चाहते थे, लेकिन वे वचनबद्ध थे। जब श्री राम को रोकने का कोई उपाय नहीं सूझा तो उन्होंने श्री राम से यह तक कह दिया कि हे राम, तुम मुझे बंदी बनाकर स्वयं राजा बन जाओ। जानते हैं 16वां रहस्य। मित्रों, रावण की भगवान शिव के प्रति दृढ़ आस्था थी। इस बात की पुख्ता जानकारी है कि रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था और उसने वेदों का अध्ययन किया था। लेकिन क्या आपको पता है कि रावण के ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा होने का कारण क्या था? वो इसलिए क्योंकि रावण एक उत्कृष्ट वीणा वादक था। वह बहुत बड़ा संगीतकार था, जिसके कारण उसके ध्वज में प्रतीक के रूप में वीणा अंकित था। उसने एक वाद्ययंत्र का निर्माण भी किया था जिसे रावण हत्था कहते हैं। आज भी उस रावण हत्थे को कई लोग बजाते हैं। अब आइए जानते हैं इस वीडियो का 17वां और अंतिम रहस्य, सुग्रीव की गुफा के बारे में। मित्रों, सुग्रीव अपने भाई बाली से डरकर जिस कंदरा में रहता था उसे सुग्रीव गुफा के नाम से जाना जाता है। यह ऋष्यमुख पर्वत पर स्थित थी। ऐसी मान्यता है कि दक्षिण भारत में प्राचीन विजयनगर साम्राज्य के विरूपाक्ष मंदिर से कुछ ही दूरी पर स्थित एक पर्वत को ऋष्यमुख कहा जाता था और यही रामायण काल का ऋष्यमुख है। मंदिर के निकट सूर्य और सुग्रीव आदि की मूर्तियां भी स्थापित हैं। रामायण की एक कहानी के अनुसार वानर राज बाली ने दुंदुभि नामक राक्षस को मारकर उसका शरीर 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए दुंदुभि के रक्त की कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम में गिर गईं। ऋषि ने अपने तपोबल से जान लिया कि यह करतूत किसकी है। क्रुद्ध ऋषि ने बाली को शाप दिया कि यदि वह कभी भी ऋष्यमुख पर्वत के 1 योजन क्षेत्र में आएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात उसके छोटे भाई सुग्रीव को ज्ञात थी और इसी कारण से जब बाली ने उसे प्रताड़ित कर अपने राज्य से निष्कासित किया तो वह इसी पर्वत पर एक कंदरा में अपने मंत्रियों समेत रहने लगा। यहीं उसकी राम और लक्ष्मण से भेंट हुई और बाद में श्री राम ने बाली का वध किया और सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य मिला। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि संभव हो तो कथामृत को सब्सक्राइब जरूर करें। सबको राम राम।